Good morning, students. In DSC 103, what we are doing? We are going through the concept of भक्ति काल एंड सूफीज़म. भक्ति काल और सूफी काल के कंसेप्ट को कर रहे हैं, जहाँ पे हमने एक कंसेप्ट ऑफ गॉड किया कि पहले गॉड वाज मेंट फॉर टेम्पल्स, बड़े बड़े महलों में, राजाओं के घरों में, है ना, बड़े बड़े मंदिरों में, और रिचुअलिस्टिक पूजा होती थी, मंत्रोच्चार होता था, तब भगवान जी को नहलाते थे, फिर भगवान जी के लिए अच्छे अच्छे फ्लावर्स प्लक होते थे, कैसे बेयर फुटेड, नंगे पाँव. भगवान जी के टेम्पल में बेयर हेडेड नहीं जाना है, बिना सिर ढके नहीं जाना है ना. भगवान जी को बिना हाथ धोए कुछ ऑफ़र नहीं करना है. लेकिन वो चीज़ें देखो कहीं वायलेट भी तो हुई हैं. अगर शबरी का आप कंसेप्ट लेते हो तो वो क्या था, वो झूठे बेर भगवान जी ने तो खाए थे. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने उन चीज़ों को इतना रिचुअलिस्टिक कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि उससे हमारे एक पर्टिकुलर वर्ग की रोज़ी रोटी निकलने लगी. जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने रिचुअल्स को और कॉम्प्लिकेटेड किया, ताकि पूजा पाठ कथा इन सब रिचुअल्स में उनका शेयर जो बढ़ता गया, क्योंकि उनके लिए ये सोर्स ऑफ लिविंग था. और ये चीज़ फिर आगे बढ़ती गई, है ना. जब कोई रीज़न पूछता था और रीज़न नहीं दिया जाता था, तो इस वजह से भक्ति काल ओरिजिनेट हुआ. भक्ति काल में मेल फीमेल दोनों तरह के संत थे, ठीक है. और दोनों तरह के संतों में मैं आपको मीराबाई का एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि हम सभी ने उनके बारे में सुना है. तो जो ये संत थे, इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर में जाने की, कोई ज़रूरत नहीं रिचुअल्स को फॉलो करने की. भगवान के साथ आपकी सोल का कनेक्शन होता है. अलग अलग तरीके हैं, मोड ऑफ प्रेयर आपका अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो है यूनियन वो गॉड के साथ होगी. जब हमारे भारत में भक्ति मूवमेंट डिवेलप हो रहा था, कहीं सूफी मूवमेंट भी पैरेलल डिवेलप हो रहा था सेम थॉट को लेके, क्योंकि हर जगह लोग जो है वो रिचुअलिस्टिक चीज़ों से परेशान हो चुके थे, ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, एट प्रेजेंट इफ़ वी टॉक अबाउट आवर प्रेयर एंड ऑल दैट, वी बिहेव इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. रिचुअल्स हमारी लाइफ में कम है, लेकिन एक जो कनेक्शन विद गॉड है, वेन एवर वी गेट टाइम तो वी प्रे. लेकिन जो भक्ति काल वालों का कंसेप्ट था ना, इट वॉज़ वेरी डिफरेंट. दे रिमेन्ड लॉस्ट, खोए रहना, मतलब परम आनंद की अनुभूति वाला एक स्टेज था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है. कभी इस्कॉन का जो है, इफ़ आई विल फाइंड तो आई विल सेंड यू, क्योंकि आप खुद तो देखने वाले नहीं हो. तो वहाँ पे तो चैंटिंग होती है ना मंत्र की, ठीक है ना. हरे रामा हरे कृष्णा की वो चैंटिंग करते हैं. तो वो फॉरेनर्स होते हैं, दे आर लॉस्ट. उनको कोई लेना देना नहीं होता उनके आसपास क्या चल रहा है. सेम वॉज द केस विद मीराबाई को तो आपने देखा ही है, ठीक है. तो आपने उनकी जो लगन थी भगवान के लिए वो देखी. जब वो मायके में थी तो शी प्रेफर्ड, उनको लगता था भगवान कृष्ण मेरे पति हैं, मैं भगवान कृष्ण के साथ रह रही हूँ. शी गॉट मैरिड, वो भगवान को साथ लेगी. उसके बाद जो उनका हस्बैंड था, ही ट्राई टू किल मीराबाई, लेकिन ही कुडंट सक्सीड, क्योंकि मीराबाई तो उनके जो था वो समाज उसके ऊपर धब्बा थी. वो तो अपनी एक अलग ज़िंदगी जीती थी. वो फ़कीरों के साथ बैठती थी, संतों के साथ बैठती थी, भजन करती थी. और जो कि राजमहल में तो अलाउड ही नहीं था लेडीज़ को, तो घूंघट डाल के रखना पड़ता था. एंड अल्टीमेटली शी वॉज सीन ऑन रोड ऑल्सो, वो रास्ते पे भी आती थी. हर हस्बैंड ट्राई टू किल हर मैनी टाइम्स, बट ही कुडंट सक्सीड बिकॉज गॉड वॉज देयर फॉर आवर प्रोटेक्शन, इट इज सेट. सो वी वर गोइंग थ्रू द कंसेप्ट ऑफ भक्ति काल. पहले इंट्रोडक्टरी किया कि व्हाट इज़ द अप्रोच, ठीक है. उसके बाद हमने भक्ति काल का मूवमेंट का जो है एक पैराग्राफ स्टडी किया है. अब हम लोग पेज नंबर 30 पे जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसको कर रहे हैं. उसमें हम सूफीज़म का ओरिजिन, एडवेंट या अराइवल डिस्कस करेंगे. इस्लामिक मिस्टिसिज्म, हिंदुइज़म में अगर भक्ति काल है तो इस्लाम में क्या है, सूफी काल है. इस्लामिक मिस्टिसिज्म इज़ रहस्यवाद, और टू यूज़ द पॉपुलर टर्म सूफीज़म, इस्लामिक मिस्टिसिज्म बोलो या सूफीज़म बोलो, इट इमर्ज मीन्स ओरिजिनेट होना, पैदा होना, आना, ऑलमोस्ट द सेम टाइम इन द मिडल ईस्ट, दो अंडर डिफरेंट सोशल कंडीशंस. मिडल ईस्ट में इस्लामिक वेव में सूफीज़म आया एक अलग तरह से, ठीक है. राबिया द मिस्टिक ऑफ बसरा, हु इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सेंट इन सूफी मूवमेंट. जो राबिया है, जो मिस्टिक रहस्यवादी है बसरा के, कहते वो फर्स्ट जो थे इम्पॉर्टेंट सेंट से सूफ़ी मूवमेंट के, जिन्होंने सूफ़ी मूवमेंट को लॉन्च किया. हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को शुरुआत जो इंसान करता है ना, उसको बहुत गट्स चाहिए होते हैं, बिकॉज उसके साथ कोई नहीं होता. जब वो खड़ा होता है, जब वो लड़ाई शुरू करता है, उसके साथ कोई नहीं होता, लेकिन आफ्टर दैट लोग जुड़ना शुरू होते हैं. तो फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी करेजियस. इफ़ यू आर स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, यू हैव टू बी अलोन. अकेले शुरू करना पड़ता है. सो he was one of the most he was also one of the first to enunciate the doctrine of divine love.
और उन्होंने एक शुरुआत किया था, इनिशिएटिव लिया था डिवाइन लव का, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, विच हैज़ अ रिमार्केबल सिमिलैरिटी, जो सिमिलर है कहाँ पे, नेचर ऑफ लव एज फाउंड इन इंडिया भक्ति पोइट्री। भक्ति पोइट्री में भी तो यही था, क्या अलग था, डिवाइन लव था ना, दोनों तरफ डिवाइन लव था, दोनों तरफ किस किस तरह से नॉर्म्स को वायलेट किया गया वो अभी हम पढ़ेंगे। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द ग्रेट सूफी मिस्टिक मंसूर अल हलाज, एक सूफ़ी रहस्यवादी थे मंसूर अल हलाज, हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट ट्रैवलर, जो एक ट्रैवलर थे, यात्री थे, विजिटेड सिंध, सिंध was associated with India initially. It is not known whether he could really create an impact on the people, कि क्या वो उन पे लोगों पे, सिंध के लोगों पे प्रभाव डाल पाए एक्चुअल में या नहीं, और whether any contemporary Indian took serious interest in the teachings, या फिर कंटेम्प्रेरी होता ऑफ द सेम एज, उस काल के किसी भारतीय ने उनकी टीचिंग में इंटरेस्ट दिखाया या नहीं, लेकिन वो सिंध प्रांत में आए ज़रूर थे। फ्रॉम द 11th century ऑनवर्ड्स, 11वीं शताब्दी से आगे सूफी सेंट स्टार्टेड एक्सर्टिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द मासेस इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन सिंध। सूफी संतों ने अपनी प्रभाव को भारत में दिखाना शुरू किया, कहाँ पे, सिंध प्रांत में, एंड पंजाब, सिंध और पंजाब एसोसिएटेड हैं आपस में, तो वहाँ पे जो है सूफी संतों ने लोगों को गाइड करना, काउंसिल करना शुरू किया, क्योंकि जब इस तरह का कोई संत आता है तो लोग ज़रूर उसके पास जाते हैं मानसिक शांति के लिए। विद इन द नेक्स्ट 2 centuries, यानी कि 11वीं शताब्दी, 12वीं और 13वीं शताब्दी में, सूफीज़ कंसंट्रेटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग भागों में सूफीज़ जो है इकट्ठे हुए। शेख इस्माइल ऑफ बुखारा हु सेटल्ड इन लाहौर, लाहौर में जो सेटल हुए थे शेख इस्माइल ऑफ बुखारा, अली हुजवारी एंड शेख भाउद्दीन ज़कारिया मुल्तानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने इनका नाम सुना होगा, ऑफ अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, निज़ामुद्दीन औलिया का भी आपने नाम सुना होगा, टू नेम अ फ्यू। ऑल ऑफ देम फ्लरिश्ड बिटवीन 13th and 14th century, 13वीं 14वीं शताब्दी में ये लोग फ्लरिश हुए, और ये सारे के सारे जो है सूफ़ी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इन्होंने एक अलग तरह का जो भक्ति का ट्रेंड है वो शुरू किया, विच कंसिडर्ड विद द फॉर्मेटिव एजेस ऑफ भक्ति मूवमेंट, और ये जो है कोई इंसाइड हुए कहाँ, भक्ति मूवमेंट की जो इनिशियल स्टेज थी, तो सूफ़ी की भी इनिशियल स्टेज हुई इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑल्सो इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ साउथ। तो भक्ति मूवमेंट कुछ साउथ के हिस्सों में चल रहा था और नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, राजस्थान में मीराबाई थी ना, और साउथ में कुछ और जो भक्ति काल के संत थे वो थे। सूफीज़म स्टार्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एस्केटिक टेंडेंसीज। जो सूफीज़म था उसकी जो शुरुआत हुई तो इन्होंने कुछ एस्केटिक टेंडेंसीज के ऊपर जो बात की, विच वॉज टू ग्रेट एक्सटेंट एंटी इस्लामिक, वो एंटी इस्लामिक थी वो चीज़ें जो जो संतों से जुड़ी थी, ठीक है। क्योंकि देखो अब अगर हम हिंदुज़म के रिचुअल्स की बात करें तो अगर हम जैसे नॉर्मल कथा वगैरह होती है ना, तो पंडित आता है, तो अगर हम ये बात करें कि नहीं ब्राह्मण को हम नहीं बुलाएंगे और हम कर लेंगे, तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर ब्राह्मण हमारे घर में आता है वो अनॉय हो जाएगा कि नहीं आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते, ये रिचुअल्स ऐसे ही हैं। सेम वाज द केस देयर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस, भक्ति काल और सूफीज़म को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। सो अगर हिंदुज़म में इस चीज़ को अपोज किया गया तो इस्लाम में भी तो अपोज किया गया, क्योंकि इस्लामिक टेंडेंसी के अगेंस्ट गया था सूफीज़म, विच वॉज टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंटी इस्लामिक, ठीक है। दिस एम्फेसिस ऑन एस्केटिसिज्म वाज प्राइमरली ड्यू टू द इम्पायस बिहेवियर ऑफ ओमायाद्स एंड मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। और ये जो एस्केटिज्म के ऊपर जो एम्फेसिस था, दबाव था या प्रेशर था या ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस को दी जाती थी, तो ये क्या था, इट वाज इम्पायस बिहेवियर, पायस होता है पवित्र, अपवित्र बिहेवियर जो था ओमायद्स का, और मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर, और मुस्लिम एम्पायर की जो एक्सपेंशन थी अलॉन्ग विद ग्रोइंग लग्जरी एंड वैनिटी ऑफ रूलिंग पावर। लग्जरी और अहंकार दो चीज़ें थी, और साथ में क्या था, उसके साथ में जो था वो लोगों का जो है इम्पायस बिहेवियर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट।
प्रोफेट मोहम्मद का जो खलीफाज का जो एक वो था सक्सेसर होता है अगली जनरेशन वाला, एंड हेड ऑफ द स्टेट फाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद हु रूल्ड अरब एम्पायर को जो है उमायद से रूल किया था। तो उसकी जो टेंडेंसीज थी वो गलत थी। जब वो गलत थी तो लोगों को क्या लगा कि ये तो हमारे धर्म कर्म के काम जो है वो सही नहीं चल रहे, तो दे डिसाइडेड टू गो फॉर सूफीज़म। उन्होंने सूफ़ी धारा को फॉलो करना शुरू कर दिया। So it also grew because of spiritless legalism, and Quranic thought was in the process of slow systematization, leading to rigidity of law and jurisprudence. अब क्या था, जो इस्लामिक रूल थे ना, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। जो कुरान में लिखा गया था वो बड़ा रिजिड था, तो उन लोगों को थोड़ा उससे भी लिबरेट होना था। एक तरफ तो रूलर बहुत स्ट्रिक्ट और ऊपर से इस्लामिक जो चीज़ें थी वो उनसे फॉलो नहीं हो पा रही थी। इट वाज बिकॉज ऑफ द स्पिरिटलेस लीगलिज्म एज कुरानिक थॉट वाज इन प्रोसेस ऑफ स्लो सिस्टमेटाइजेशन। स्लोली सिस्टमेटाइज हो रहा था अभी जो कुरान का थॉट था, लीडिंग टू रिजिडिटी ऑफ लॉ, उससे नियम कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे थे, एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। सूफिज़म thus grew as an attitude of protest against the ruling class and rigidity of law. नियम की रिजिडिटी या सख्ती और रूलिंग क्लास के अगेंस्ट सूफिज़म का अराइवल हुआ। सूफिज़म तभी आया कब, जब रूलिंग क्लास जो थी वो रिजिड होगी और कुछ नियम जो थे वो भी रिजिड हो गए। सो Sufism was an attitude, grew as an attitude of protest against the ruling class and against the rigidity of law. It will be noticed that people from various levels of working class के जो अलग अलग लोग थे, they joined the Sufi movement, and it is evident from the names of many leading Sufis, और leading Sufis के कुछ के नाम हैं, for example Squati, Huckster and Balaj, he was a cotton catterer, Nasaf, weaver, वीवर कौन होता है, जो कपड़ा बुनता है, वराक, ही वॉज अ बुक सेलर, एंड क्वारीरी ग्लास मेकर था, बदात, ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ, एंड बैना एक मैसन। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो क्या कर रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे ना, दे डिडंट बिलोंग टू, देखो एलीट क्लास वाला कोई भी नहीं इसमें। सूफिज़म दो रूटेड इन द कुरान, इसका बेस कुरान है, derived much of its inspiration from various sources, अलग अलग sources से इसने इंस्पिरेशन या प्रेरणा ली, some of which are anti Quranic, और कई चीज़ें एंटी कुरानिक थी, इंक्लूडिंग द फोक ट्रेडिशन ऑफ अरेबिया एंड पर्शिया, जिसमें फोक ट्रेडिशन थे अरेबिया और पर्शिया के। सूफिज़म डिस्टिंग्विश्ड बाय फीचर्स सच एज कंसेप्शन ऑफ गॉड एज लव। सूफिज़म में कुछ एक फीचर्स है, जैसे भगवान को प्यार के रूप में, कंसेप्शन ऑफ गॉड को वो लव के रूप में लेते थे। इट्स अप्रोच टू गॉड थ्रू लव, इट्स डिपेंडेंस ऑन गॉड्स मर्सी, भगवान की दया पे निर्भर होना, एंड इट्स आइडिया ऑफ तवाहिद एंड अधीर एंड धीकर। तवाहिद एंड धीकर जो दो वर्ड्स हैं, दे आर नॉट ऑफ हिंदी, दे आर एसोसिएटेड विद अ की सूफिज्म टर्म मीनिंग बिलीफ इन वन गॉड। तवाहिद मीन्स एक भगवान है, एंड जिक्र मीन्स सूफी प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग अलाउड द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, तो एक तो आगे आपकी जो है वो भगवान में विश्वास, और जिक्र इज़ भगवान के बारे में ज़ोर से गाना। ठीक है, एंड इट्स ऑफन अपीयर्ड एंटी कुरानिक इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, कई चीज़ें इसमें थी जो एंटी कुरानिक थी। रूमी डिक्लेयर्ड लव एंड आर्डेंट लव, एक मोहब्बत और इश्क दोनों वर्ड सुने हैं, मोहब्बत इज़ लव, एंड आर्डेंट लव होता है बहुत गहरे वाला प्यार, उसके लिए इश्क वर्ड यूज़ हुआ है। हम मेल फीमेल कंटेक्स्ट में इनको यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली ये सोल और गॉड के कंसेप्ट वाले हैं। देखो आ रहे हैं ना वो कंसेप्ट जो हमारे सॉन्ग्स में आते हैं। ऑल्सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, इनको गॉड के साथ एसोसिएट किया गया है। निकोलसन पॉइंट्स आउट दैट देर इज़ कुरानिक अथॉरिटी फॉर मोहब्बत बट नॉन फॉर इश्क, कि कुरान की अथॉरिटी मोहब्बत तक तो है, लेकिन इश्क का जो कंसेप्ट है वो कुरान से दूर है। द की वर्ड इन सूफी सिम्बलिज्म, सूफी सिम्बलिज्म में जो है वो इश्क वर्ड इज़ वेरी मच यूज्ड बिकॉज गॉड इज़ मेल एंड आवर सोल इज़ फीमेल। स्कॉलर्स में डिफर इन देयर ओपिनियन, स्कॉलर्स के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, कंजक्चर्स अलग हो सकती हैं अबाउट द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म और हिंदुज़म और न्यू प्लेटोनिज्म और इवन ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन द ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म। हम ये बोल सकते हैं कि
की जो ग्रोथ थी उसके ऊपर अलग अलग धर्मों का अलग अलग प्रभाव रहा होगा। एंड एंडलेस डिबेट में कंटिन्यू ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे अंतहीन डिबेट हो सकती है। बट वन थिंग इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, व्हेन सूफीज़म केम टू इंडिया विद इट्स फीचर्स ऑफ फना एंड धिकर, लेकिन जब सूफीज़म भारत में आया फना और धिकर का कंसेप्ट लेके, एंड समा इज सिंगिंग एंड डांसिंग एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ तवाकुल अल्लाह अल्लाह, टोटल डिपेंडेंस ऑन गॉड्स मर्सी, और सारी की सारी निर्भरता भगवान की दया पे, जो कंसेप्ट दिया कि जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो भगवान चाहेगा वो होगा। इट्स एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ मुर्शिद, मुर्शिद इज़ गाइड, गाइड कौन है? गॉड। एंड माशूक, आशिक, लवर, बिलवर्ड फ्रेमवर्क आया। कॉमन इंडियन डिडंट फाइंड दैम एग्जॉटिक एट ऑल, आम आदमी के लिए वो कोई बड़ा अट्रैक्टिव नहीं था, एग्जॉटिक नहीं था, बट सिमिलर इफ़ नॉट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद हिज ओन, लेकिन कहीं वो कुछ कंसेप्ट मिलता जुलता था भक्ति काल से। सो द क्वेश्चन ऑफ इधर एक्सेप्टिंग दैम और रिजेक्टिंग दैम, तो जो उन्हें स्वीकार करने का रिजेक्ट करने का सवाल था वॉज इररेलेवेंट टू हिम, तो वो सवाल तो था बेकार। द सूफी थॉट परमिएटेड नेचुरली इनटू द इंडियन नेशनल साइके, सूफी विचार अपने आप ही भारतीय सोच में जो है वो चला गया। एंड दिस वॉज द पीरियड, ये वो फेज था, व्हेन मोस्ट ऑफ द इंडियन वर्नैकुलर्स वर इन फॉर्मेटिव स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ, जो भारत की वर्नैकुलर्स या लैंग्वेजेस हैं वो इनिशियल स्टेजेस में थी ग्रोथ की, अभी चल रही थी ग्रोथ। सूफी थॉट्स वर सो इजीली अब्जॉर्ब्ड इन देयर लिटरेरी ट्रेडिशन, और सूफी विचार इतने आराम से उस ट्रेडिशन में एब्जॉर्ब हो गए, समा गए, दैट नाउ इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द इंडिजिनस सोर्सेज, अब उनके बेसिक सोर्सेज से उनको अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हिस्सा बन चुका है ना हमारी लैंग्वेज का, हम उसको वहाँ से डिटैच नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। इन सर्टन एरियाज़, कुछ एरियाज़ में जैसे पंजाब, सिंध इन पर्टिकुलर, देयर वॉज अ डायरेक्ट एंड परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफीज़, एक डायरेक्ट और गहरे प्रभाव था सूफीज़ का। इंडिविजुअल पोइट्स एंड सेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि जो पोइट और सेंट थे भारत के दूसरे भागों में, दे ऑल्सो रिस्पॉन्डेड फॉन्डली टू सेवरल डॉक्ट्रिन्स ऑफ सूफीज़म, भारत के दूसरे भागों से भी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया सूफीज़म को। इन बंगाल, अभी देखो सिंध और पंजाब की बात हो रही थी, इन बंगाल टू वेयर एग्जिस्टेड मैनी सूफी ऑर्डर्स, जहाँ बहुत से सूफी लोग रहते थे। सूफी आइडियाज़ वर असिमिलेटेड बाय सहजुयास एंड बाउल्स, सहजुया और बाउल जो है ये जातियाँ हैं बंगाल की, बट बाय द एंड लार्ज, लेकिन जो है फिर क्या हुआ, सूफीज़म नेवर बिकम अ पैन इंडियन फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ शैविज़म और वैष्णविज़म रेगुलेटिंग द भक्ति मूवमेंट, लेकिन जो सूफीज़म था वो कभी उतना फ्लरिश नहीं हो पाया जितना शैविज़म या शिव के जो भक्त थे, या वैष्णविज़म जो विष्णु के भक्त थे वो जितने फ्लरिश हुए। फ़र्क भी तो था ना देखो एटीट्यूड में, वो एक अरब की संस्कृति से डेवलप हुआ था और ये भारतीय संस्कृति में डेवलप हुआ था। दिस इज़ नॉट टू डिनाई दिट्स इम्पॉर्टेंस, ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस इससे कम होती है। इवन द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, या फिर देश के अलग अलग भागों में इसकी जो है वो प्रभाव की सवाल है। बट आई हैव सजेस्टेड, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, दैट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सूफीज़म एंड सेवरल सेक्ट्स विद इन पेल ऑफ हिंदुज़म, और भारतीय हिंदुज़म के कुछ एक जो सेक्शंस हैं वो और सूफीज़म में जो सिमिलैरिटीज़ थी, दे कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड, उनको हम बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी में बताया है, एज एन इंटरनल एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट अदर देन, इनको हम कैसे लेते हैं, एक इंटरनल अंदर से उठी हुई और इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट थी, अदर देन थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनके भाव वैसे ही मिलते जुलते हैं। सम केसेस ऑफ ग्लेरिंग एक्सेप्शंस, कुछ इसमें बड़ी डाइवर्जेंट एक्सेप्शंस हैं, विरोधाभास हैं, नॉट विद स्टैंडिंग, जो सम केसेस ऑफ ग्लेयरिंग एक्सेप्शंस नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन हम उनको गिनते नहीं हैं। सूफीज़म व्हेन व्यूड इन द वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस, भारतीय कंटेक्स्ट में हम सूफीज़म को देखते हैं, इट शुड बी कंसिडर्ड एज येट अनदर ट्रेडिशन रादर दैन व्हाट केम फ्रॉम पर्शिया, तो ऐसा लगता है कि हम इसे एक और ट्रेडिशन मान सकते हैं बजाय इसके कि ये पर्शिया से आया है। कंट्रीब्यूटिंग अ न्यू डायमेंशन टू द मैनी स्प्लेंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के भव्य स्ट्रक्चर को इसने जो है एक अलग सहारा दिया है। टू अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, जैसे हम लोग हैं, इट इज़ मोर फ्रूटफुल टू स्टडी हाउ सूफी पोइटिक ट्रेडिशन वॉज वूवन इन टू रिच फैब्रिक ऑफ इंडियन रिलीजियस पोइट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्टडी करना कि भारतीय धार्मिक पोइट्री में सूफीज़म का इम्पैक्ट कैसे आया। द इमेजरी ऑफ द मैड लवर, जो पागल लवर का कंसेप्ट है, जो पागल प्रेमी
रोमी का कंसेप्ट है, टू विच आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड, जो मैंने पहले रेफ़र किया है, इज़ वन और सच इंस्टेंस, ये ऐसा ही इंस्टेंस है फिर टू ट्रेडिशंस, जहाँ दो ट्रेडिशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे पे से आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है, केम क्लोज एंड इंटरमिंग्ड रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू सिंबल। वो क्लोज आए और एक नई तरह का उन्होंने अराइवल किया इन इंडियन पोइट्री एंड इन इंडियन रिलीजियस लाइफ, और भारतीय धार्मिक लाइफ को उन्होंने एक नई दिशा दी। द मैडनेस टू विच द इंडियन मिस्टिक रेफर्स इज ग्रेटली डिफरेंट फ्रॉम द मिस्टिक मैडनेस ascribed टू डायनोसिस। डायनोसिस इज़ द गॉड ऑफ वाइन। अगर ग्रीक सभ्यता संस्कृति या ग्रीक जो माइथोलॉजी की बात करें, वहाँ पे गॉड ऑफ वाइन को, डायनोसिस जो है इज ए गॉड ऑफ वाइन को रेफ़र करते हैं। तो जो मैडनेस है, जो पागलपन है भारतीय मिस्टिक लोगों का, रहस्यवादी कवियों का, जिनमें मीराबाई है और भी बहुत से पोइट्स हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिस्टिक मैडनेस ऑफ डायनोसिस। जो गॉड ऑफ वाइन है उसका मिस्टिक जो मैडनेस है वो डिफरेंट है, और भारतीय कंटेक्स्ट में ये डिफरेंट है, ठीक है। द मैडनेस ऑफ द लवर, जो लवर का पागलपन है, दो नॉट अनकॉमन इन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में ये कोई चीज़ अनकॉमन नहीं है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट, इसको बेस्ट नहीं माना गया है कहाँ पे, बाय द इंडियन मिस्टिक्स, अनलेस इट इज़ इवेंचुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। जो मैड लवर का कंसेप्ट है वो फुलफिल्ड कब माना जाता है, जब वो भगवान से जुड़ जाता है, वही उसकी फुलफिलमेंट है। द मैडनेस ऑफ द सेंट्स इज़ एक्सप्रेस्ड, जो सेंट्स की पागलपन है, इन अ लैंग्वेज, ऐसी भाषा में, विच इज़ सिमिलर इफ़ नॉट आइडेंटिकल विद द लैंग्वेज ऑफ लव पोइट्री ऑफ बैकिक एक्सपीरियंस। जो बैकसस है, जो गॉड ऑफ वाइन है, उसके एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है जो कंसेप्ट ऑफ लव है। सब कुछ भूल के, बेसुध हो के, यू आर जस्ट आफ्टर गॉड, भगवान के पीछे चलते हो आप, ठीक है। दैट इज़ वाई द पर्शियन सूफी पोइट्स एक्सप्रेस देयर फ्रेंजी थ्रू द इमेजरी ऑफ वाइन। पर्शियन सूफी पोइट्स जो है वाइन की इमेजरी को लेके जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली जो है वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। इंडियन पोइट्स टू दोज ऑफ वेरियस इंटॉक्सिकेंट्स, और इंडियन पोइट्स अलग अलग तरह के इंटॉक्सिकेंट्स को, नशे की चीज़ों को यूज़ करते हैं। पर्शियन जो पोइट्स हैं उनका रूमी का शायद है, आपने रूमी का नाम सुना होगा। देयर इज़ ए पेंटिंग, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट वेरी पोइट, पर्शियन पोइट है वो। आपने नॉर्मली, मैंने उसकी एक पेंटिंग देखी है, दैट इज़ अमेजिंगली गुड पेंटिंग। उसमें एक बॉडी बताई गई है, एक क्रो है, वो बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है, तो उसमें वो साथ में लाइंस लिखी हुई थी, ठीक है, साथ में एक वाइन का ग्लास है, उसमें जो लाइंस थी, कागा सब तन खाइयो, वो वाली लाइन थी। मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन पिया मिलन की आस। तो वो क्या रेफरेंस है, दैट इज़ नॉट रेफर टू, यू नो, लवर को नहीं है वो, दैट इज़ रेफर टू गॉड, कि वो क्रो को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी पूरी बॉडी को कंज्यूम कर लेना, खा लेना, लेकिन मेरे आइज़ को स्पेयर कर देना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माई लवर कमिंग टूवर्ड्स मी, मुझे अपने लवर को यहाँ आते हुए देखना है। तो इस तरह के रेफरेंसेस जब आप क्यूरियोसिटी डिवेलप करोगे ना अपने अंदर, देन यू विल फाइंड। बाकी मुझे जितना नेट पे मिलेगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो मैं आपको साथ साथ उसको सेंड भी करती रहूँगी। अगर मैं ये वीडियो बाद में सेंड करूँ, मैं आपको कुछ पहले सेंड करती हूँ ना, तो आपने देख लेना, और जब ये वीडियो पहुँचेगा तो इसके साथ भी उसको कनेक्ट करके फिर आपने देखना है। सो गुड डे।